बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका क्या नाम है, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग कारमेट पीके। सो गाइज, अगर अभी मैं आपको ये कहूँ कि टोयोटा की जो ZX है उसको टक्कर देने के लिए इंतहाई इत्तू पित्तू कीमत में उससे भी शानदार गाड़ी आ रही है पाकिस्तान में, जो कि लोकली असम्बल्ड होगी, तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, टोयोटा के जो लॉयल फैंस हैं और लॉयल कस्टमर हैं, आई नो उनमें से भी आधी जो है ना पोर्शन वो कट के इस तरफ आ जाएगा। वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कौन सी गाड़ी और किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहरहाल आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चाइनीज़ गाड़ियाँ जिन्होंने पाकिस्तान में आते ही पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को चेंज कर दिया और वो रूल कर रही हैं इस वक्त। जहाँ पे भी जाते हैं, मोटरवे पे आप जाएं, आपको यही गाड़ियाँ नज़र आती हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर। टोयोटा ने और होंडा ने अभी तक अपनी जो 40 साल साख है वो, अब देखें 40 साल की साख ऐसे तो नहीं जाएगी, ठीक है, कुछ अरसा लगेगा, लेकिन जितनी कामयाब ये गाड़ियाँ हुई हैं चाइनीज़ गाड़ियाँ, इसकी मिसाल भी नेक्स्ट लेवल है। और ये वेकअप कॉल है टोयोटा, होंडा, सुजुकी के लिए कि यार ये चेंजेस आप पहले ले आते, लेकिन ये अगर ले भी आते तो उन्होंने बड़े चार्ज करने थे क्योंकि मुकाबले में कोई नहीं था। अब मुकाबले में हैं और चाइनीज़ की आपस में टसल लगी हुई है कि कौन सबसे सस्ती और सबसे फीचर पैक्ड गाड़ी इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को दे सकता है। इसी मौके पे एक और कॉल टू एक्शन देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग चाइनीज़ गाड़ियों में से सबसे बेहतरीन गाड़ी जो आपको वैल्यू टू मनी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर रिसेंटली आपने कोई चाइनीज़ गाड़ी ख़रीदी है टोयोटा या होंडा या सुजुकी से शिफ्ट होके, तो आपका तजर्बा कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अगर मुझसे पूछेंगे, आई एम हैविंग फन सिंस 2022, 23, 24, 25, 26 शुरू हो गया। हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक करे आपका सब लोगों का ये साल पिछले सारे सालों से बेहतरीन जाए। आज 1 जनवरी है 2026, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अल्लाह पाक अच्छा करे। अच्छा जी, मेरे इतने 4 साल हो गए तकरीबन चलाते हुए चाइनीज़ गाड़ी। आई एम थॉरोली हैप्पीली सेटिस्फाइड कस्टमर चंगान की गाड़ी का एल्सवन 1.5। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपना तजर्बा ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की जानिब और आपने मुझे बताना है ये जो 5 गाड़ियां मैं आज आपको बताने वाला हूं, इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी गाड़ी है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक और कॉल टू एक्शन है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। लेट्स गो। सो गाइस, काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5 पे आती है हमारे पास चंगान ओशान X7 जब लॉन्च हुई थी तो 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुई थी, एक 5 सीटर में जिसे फ्यूचर सेंस कहा गया था और एक 7 सीटर में जिसे कंफर्ट कहा गया था। और फ्यूचर सेंस में तमाम फीचर्स अवेलेबल थे, टॉप ऑफ द लाइन थी, और 7 सीटर में नहीं थे। लेकिन रिसेंटली इन्होंने 7 सीटर भी फ्यूचर सेंस में लॉन्च कर दी, यानी कि अब सारे फीचर्स उसमें जितने भी हैं एडास फीचर और जितने भी लिमिटेड फीचर्स है उन्हें एक्सपेंड कर दिया है और टॉप ऑफ द लाइन ही वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। 85 से 93 लाख रुपीस के करीब इनकी कीमतें स्टार्ट और एंड होती हैं और पेट्रोल इंजन में आती हैं। दीज आर नॉट हाइब्रिड्स। चंगान को काम करना चाहिए अपनी हाइब्रिड के लिए भी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पेट्रोल वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। और इनफैक्ट आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था जहाँ पे एक भाई, मैं नहीं जानता, उन्हें जस्ट रैंडमली पोस्ट देखी उन्हें, तो वो बर्फ़ में ऊपर लेके गए थे ओशान को और वो कह रहे थे कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल व्हीकल विच कैन कम्पीट विद ओशान X7। आई डोंट नो उन्होंने किस सेंस में कहा, बट ही वाज अ वेरी हैप्पी कस्टमर। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा अगर कोई आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है इस गाड़ी के साथ, अच्छा बुरा जो भी बताइएगा ज़रूर। इसका जो इंजन है 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की पहली एसयूवी थी जो 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क करती थी, अभी भी करती है, ठीक है। सो काफ़ी टॉर्क की, काफ़ी बड़ी और जाइगेंटिक गाड़ी है अपनी साइज़ के हिसाब से भी। और प्राइस अगर आप देखें तो करंट जितनी भी सिनेरियो जा रहा है उसमें बेटर है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेल्स में ये नंबर 4 पे आ रही है, सॉलिड नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 4 पे फ्लक्चुएट कर रही है पाकिस्तान के अंदर ये।
वेरी नाइस। और हॉर्स पावर की बात करें तो तकरीबन 185 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कार टू लुक एट, गुड व्हीकल टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ पावर। यस, इट डिलीवर्स। डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी को चलाते कैसे हैं। फ्यूल एवरेज की बात करूं तो तकरीबन 10 से 13-14 किलोमीटर तक ये आपको दे सकती है। सिटी के अंदर 9-10, हाईवे पे 13-14 तक ये जा सकती है। सो गाइज, नंबर 4 पे जो गाड़ी है, आई डोंट नो, इट माइट सरप्राइज यू कि ये नंबर 4 पे क्यों आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैवेल H6 सीरीज की। ठीक है, ये अराउंड 90 लाख स्टार्ट होती है एंड इट गोज ऑल द वे अप टू वेयर 1,29,00,000 PHEV तक ये जाती है प्राइस। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। फिर इसमें हाइब्रिड HEV वेरिएंट भी आ जाता है और फिर PHEV रिसेंटली जो 2025 में लॉन्च हुआ वो भी अवेलेबल है। नंबर 4 पे होने की काफ़ी सारी वजूहत हैं। मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो SUV में टॉप पे हैवेल H6 इस वक्त जा रही है, लेकिन यहाँ पे इट कम्स विद सम लिमिटेशंस एज वेल। इसमें आपको ओशान की तरह 7 सीटर ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, बस ये एक वजह है। 7 सीटर जिस दिन इसमें आ गई तो उस दिन इसने आग लगा देनी है। बहरहाल पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। PHEV में बात करें तो टॉर्क की बात करें तो वो तो फिनोमिनल है। PHEV में 0 to 100 इसने किया था 4.8 सेकेंड में। ठीक है, हमने बारिश के मौसम में ट्राई किया था तो इसने 5 दिया था। व्हील स्पिन भी बहुत ज़्यादा था। इवन देन 5 फॉर दिस बिग ऑफ अ व्हीकल इट्स अमेजिंग। जो तीसरे नंबर पे गाड़ी आती है वो है MG ZS। ZS इनकी बेस वेरिएंट गाड़ी है तकरीबन, और अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये तकरीबन 44 लाख से 52 लाख रुपए तक मिल जाती है। 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है और पावर में ठीक ठाक है। तकरीबन 118 हॉर्स पावर तक ये प्रोड्यूस करती है और 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये। और एवरेज की बात करें तो 10 से 13 किलोमीटर पर लीटर ये आपको एवरेज दे देती है। MG अभी तक वो मकाम हासिल नहीं कर सकी पाकिस्तान के अंदर जो डिज़र्व करती थी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात यहाँ में तमाम कंपनीज अगर कोई देख रही हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स देख रहे हैं जो कि अच्छे लेवल पे हैं और उनकी बात सुनी जाती है, तो उनके लिए ये है कि काइंडली आप अपनी जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वहाँ के स्टाफ को ज़रूर ट्रेन करें। ठीक है, उनको कस्टमर केयर एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है जो मार्केटिंग में यूज़ होती है और एग्जीक्यूट भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से देखा जाता है कि कोई अच्छी फ्रेंचाइज हो। मेरा जहाँ तक अभी तक चंगान के शोरूम बात कर लें इस्लामाबाद में, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, दे वर वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी वेरी गुड, और तकरीबन वो इस तरह लगता है कि आप अपने ही फ्रेंचाइज में जा रहे हैं। हवाल का अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ किसी भी फ्रेंचाइज का कि वहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जाता है। MG का 1-2 दफ़ा हुआ था, मतलब वो याद रखने के काबिल नहीं है वो एक्सपीरियंस, इस वजह से मुझे याद भी नहीं है इतना ज़्यादा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक गाड़ी थी किया का जो एबटाबाद में शोरूम है, दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी वेरी नाइस पीपल। आप जाएं तो बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं आपकी, वो सारी जमा हो जाते हैं, आओ जी क्या ये वो सारा कुछ आपको पता चलता है कि दे आर इनटू इट। और उनका जो स्टाफ निकल भी चुका है आज तक, उनके साथ भी मतलब स्वैप होते रहते हैं, एक दूसरे की कंपनीज में जाते रहते हैं, दूसरी कंपनीज में जाके भी आज तक उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। इसी तरह लाहौर में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उनकी जो रिसेप्शनिस्ट थी, शुड आई से और नॉट, आई विल से इट, शी वाज रूड। यूं बैठी हुई थी, यस जी, कोई खुशी नहीं है, कोई स्माइल नहीं है कि कोई कस्टमर आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना। सो उनके मतलब दे वर वेरी वेरी रिलक्टेंट। दूसरे लोग भी आए, गपशप लगी मेरी, लेकिन वो बैठा तक नहीं मैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब क्या याद करूँगा, मैं लाहौर में जिक्र नहीं कर रहा कौन सी फ्रेंचाइज थी वो, लेकिन इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। हैवेल का ये है कि हैवेल की जो हायर अप्स हैं, कभी आपकी मुलाकात हो तो आपको लगेगा कि मैं पहली बार नहीं मिल रहा, बड़े अरसे से मिल रहा हूँ। वो इतनी रिस्पेक्ट के साथ और वो ऐसे मिलते हैं आपको कि आपको लग पता जाता है। ठीक है, आप इंजॉय करते हो उनकी कंपनी को भी, दे आर वेरी नाइस पीपल।
और फिर जी इसी तरह काफ़ी सारी फ्रेंचाइजेज हैं। सुजुकी की फ्रेंचाइज आप देख लें, कहीं पे आपका एक्सपीरियंस हो तो वो बड़े किस्से हैं आपके, आप देख सकते हैं। तो मैं बस सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने स्टाफ को काइंडली ट्रेन करें। फ्रेंचाइजेस के जितना भी अमला होता है, कस्टमर आए वो चीज़ ले ना ले डजेंट मैटर, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए कि यार मैं किसी अच्छी जगह आया हूँ, और उसका जहन नहीं भी है खरीदने का, आपका अखलाक कितना अच्छा हो, प्रोफेशनलिज्म इतना ज़बरदस्त हो कि वो आए खाली हाथ ना जाए, वो कहे यार क्या बात है, यार क्या अमला है, कैसे ट्रीट किया उन्होंने। तो हर शख्स इज़्ज़त का भूखा होता है, तो उसे जब इज़्ज़त मिलती है, टाइम मिलता है, वक्त मिलता है स्टाफ की जानिब से, ही फील्स वैल्यूड, तो दैट्स वाई ही इज़ गोना गिव द मनी टू यू विच वर्थ अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि कंपनी चलती है इस पर, ठीक है। तो वो आपको पैसे नहीं देगा, आपका काम नहीं चलेगा, तो पैसे कैसे लेने, इज्जत दें, आप उसको रिस्पेक्ट दें, फिर उसके बाद वक्त दें, ठीक है, उसे मेक हिम फील कंफर्टेबल, ऑनरेबल, ऑनर्ड, सारा कुछ वो तब आप पे इन्वेस्ट भी करेगा, आपका प्रोडक्ट भी लेगा, और फिर बाद में वो बजाय मैकेनिकों के पास जाने के आप ही के पास आएगा आफ्टर। मुझे पता है कि कितना वैल्यू चीज़ है ये, आप लोग कितना वैल्यू देते हैं इस चीज़ को कि कस्टमर गाड़ी ख़रीद के जाए फिर वापस हमारे पास आए, तो उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो आप ही करें। तो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ऑनर करना पड़ेगा कस्टमर को, वक्त देना पड़ेगा, इज़्ज़त देनी पड़ेगी। बड़े बुरे बुरे तक वो मैं ग्रुप्स में देखता हूँ तो वो बेचारे तो पैसे दे के ख्वार हो रहे होते हैं। तो काइंडली ऐसा ना करें, बस किस्सा मुख्तसर ट्रेन योर स्टाफ, और कस्टमर वैल्यू का, कस्टमर डीलिंग का उन्हें बाकायदा कोर्स करवाएं प्लीज़, दुनिया में कराया जाता है, करवाएं उन्हें। थैंक यू सो वेरी मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी जानिब। MG अच्छी गाड़ी है जी, ZS ठीक है, अच्छी गाड़ी है। फिर अगेन MG की गलती ये है कि मार्केटिंग पे जोर नहीं लगाया उन्होंने, कस्टमर की आवाज़ नहीं सुनी, और कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हैवल हो, MG हो, किया हो, हुंडई हो, सबके लिए, टोयोटा, इवन सुजुकी, कोई भी कंपनी है, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है आपके तो आप गिला ना करें फिर, सिंपल इज दैट। लेट्स मूव ऑन। सो गाइस, सेकंड नंबर पे जो गाड़ी आती है, अगेन अब मुझे लगता है कि हम प्राइस के हिसाब से चल रहे हैं, कम प्राइस में ज़्यादा आपको फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं। यस, ट्रेंड वही नज़र आ रहा है। सेकंड नंबर पे आती है हैवल जूलियन। अब हैवल जूलियन को देखेंगे आप तो 141 हॉर्स पावर से 147 हॉर्स पावर तक ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। एवरेज 10 से 12 किलोमीटर टू अ लीटर ये आपको देती है आइस इंजन पे, और अगर आप इसका हाइब्रिड वेरिएंट लेते हैं तो लोगों ने 20 से ऊपर भी क्लेम किया हुआ है, ठीक है, वरना आपको 15-16 तक की आपको हाइब्रिड एवरेज डेफिनेटली ये गाड़ी दे देती है। इसकी प्राइस तकरीबन 79.5 लाख से 93 लाख रुपीस तक आती है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आता है ये। टॉर्क इसका 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और 147 हॉर्स पावर तो डेफिनेटली प्रोड्यूस करती है। अब इसके अंदर देखा जाए तो तकरीबन तमाम ही फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कुछ कुछ आप कह लें कि वो रह जाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि डील ब्रेकर हो। और ऑफ कोर्स कॉम्पैक्ट SUV है ये, क्रॉसओवर है, तो पार्किंग में आसानी, घर ले जाने में आसानी, गलियों में मुड़ने में आसानी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और 5 सीटर तो डेफिनेटली है ही। एडास के तकरीबन तमाम फीचर आपको इसमें मिलते हैं, और डाउन साइज होने के बावजूद प्रीमियम इसका जो इंटीरियर है वो आपको प्रीमियम ही फील देगा। वो ये नहीं है कि उसमें आपको कोई कॉस्ट कटिंग की गई है, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल तगड़ी आपको गाड़ी ये मिलती है। और अंडर 1 करोड़ बजट मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द टॉप सेलिंग व्हीकल है ये अब भी HEV में अगर आप देखें तो। मेरे पास बजट और डेफिनेटली कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि मेरी पहली चॉइस जूलियन ही होगी, क्योंकि जहाँ हमारा ऑफिस है या जहाँ हमारी रिहाइश है वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बड़ी गाड़ी खड़ी होती है, फिर दूसरी गाड़ी का रास्ता नहीं होता। जूलियन इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर वेयर आई लिव, एंड स्पेशली छोटा इलाका है मानसरा, एबटाबाद, तो यहाँ की ट्रैफिक के लिए बहुत मौजूद गाड़ी है ये। तो अगर आप भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं और रखनी भी आपने SUV है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ए हैवल जूलियन। और इसमें वेरिएंट जो मुझे चाहिए होगा ऑफ कोर्स HEV। सो नंबर 1 पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक सीडान है। SUV की तरह ही सीडान भी पाकिस्तान में बिकने वाला सबसे ज़्यादा पोर्शन है गाड़ियों का,
और मेरा ख्याल है SUV से ज़्यादा बिकती हैं ये गाड़ियाँ, बीट यारिस, बीट सिटीज़ या ग्रैंडीज या कोई भी, ठीक है। सेडान सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हैं और उनमें बिकने वाली गाड़ियों में सबसे ज़्यादा यारिस है फिर, ठीक है। लेकिन हमारी लिस्ट पे जो नंबर 1 है, एंड द प्राउड ओनर ऑफ इट, चंगान एल्सवन 1.5। अब हॉर्स पावर के फिगर की बात करें तो 104 यानी कि 104 हॉर्स पावर तक ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है और तकरीबन 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है। कीमत की बात करें तो इसका जो 1.3 लीटर मैनुअल इंजन है, वो गाड़ी आपको, मैनुअल गाड़ी जो है 5 फॉरवर्ड गियर्स के साथ आती है ऑफ कोर्स, वो तकरीबन 42 लाख रुपए तक आपको इनवाइस प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस मिल जाती है और तकरीबन 50 लाख रुपए में आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिल जाता है। अब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी इन्होंने कंफ्यूजिंग कर दिया है, एक आपको ब्लैक सीरीज मिल रहा है, एक सादा मिल रहा है और एक ब्लैक एडिशन मिल रहा है। चूज़ कर लें आप उनमें से कोई भी। इंजन सब में सेम है, बस आपको ब्लैक रिम मिल जाते हैं, ब्लैक हेडलाइनर मिल जाता है, ब्लैक डोर लैचेस मिल जाती हैं, बस ये होता है। बाकी इंजन सेम है और इनमें सबसे बड़ी जो खामी थी, हमें लगती थी, कमी लगती थी, खामी तो नहीं कहेंगे, एंड्रॉयड आपको पैनल नहीं मिलता था, अब एंड्रॉयड पैनल भी आपको मिल रहा है जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों प्ले कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और माइलेज की अगर बात करें, तगड़ी माइलेज रहती है। मुझे अभी तक याद है मैं कराची लेके गया था। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार तुम्हें जो 19 की एवरेज दी थी वो मीटर के हिसाब से सही नहीं थी, मीटर की रीडिंग सही नहीं होती। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी किसी भी गाड़ी के मीटर का आप भरोसा ना करें। आप टैंक फुल करवाएं, फिर नेक्स्ट टैंक जब फुल करवाएंगे तो माइलेज आपके सामने होगी कि कितने किलोमीटर चले हैं आप, तो वो किलोमीटर्स को आप लीटर पे तकसीम करें, एवरेज सामने आ जाएगी। तो उस हिसाब से हमने देखा था तो 19.2 की एवरेज हमें दे रही थी। तो ये आपको तगड़ी गाड़ी मिलती है और फिर इसमें फीचर्स आपको तकरीबन सारे मिलते हैं जो कि आपको टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों में जो दीगर कंपनीज की हैं वो 10-10, 20-20 लाख रुपए महंगी मिलती हैं। तो प्राइस के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू टू मनी गाड़ी है। यूरो 6 इंजन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरा इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आपको अब तो एंड्रॉयड स्क्रीन भी मिल जाती है, TPMS मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, सनरूफ मिल जाता है 50 लाख रुपए के बजट के अंदर। व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो आई हैव नेवर बीन स्पॉन्सर्ड बाय चंगान, तो मैं कोई पैसे ले के वो करने वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, तगड़ी गाड़ी है। और मुझे अभी तक इससे 1-2 शिकायतें थी, वो नए वेरिएंट्स में इन्होंने पूरी कर दी। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जब भी आप चंगान लेंगे पहले साल के गुजरते ही आपकी बैटरी फारग हो जाएगी। बैटरी के मामले में नेल बटन नहीं लेंगे, डेवो की आपको 16 की बैटरी डालनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो आपको डालनी पड़ेगी। फिर दूसरा हेडलाइट इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो भी आप रिप्लेस कर लें तो बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ गुड व्हीकल। हाँ, कभी कभार अगर वाइब्रेशन आती है ना स्टीयरिंग व्हील में तो आपका माउंट जो है वो फारग हो चुका होता है। तो मेरा ख्याल है 3 साल की वारंटी होती है इनकी, तो वो आप देख लें। वारंटी के अंदर अगर वो मसला आ रहा है तो वो फ्री में चेंज हो जाएगा। मेरा वारंटी के बाद आया था तो 7,000 रुपये लगे थे, तो माउंट चेंज हो गया था। इस स्मूथ एज सिल्क नाउ। सो मेरे लिहाज से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वैल्यू टू मनी को। तो वैल्यू टू मनी इस गाड़ी में ये आपको ऑफर करती है, कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू देती है, ये ज़बरदस्त बात है इसकी। सो और मेरा ख्याल है 2020-21 में ये लोग आए थे, तो 5-6 साल इनफ होते हैं अपनी जगह बनाने के लिए और साबित करने के लिए कि येस यू कैन बैंक ऑन अस। सो इट्स टाइम कि लोग अब अपनी जो तरजीहात हैं उन्हें डिफ़ाइन करें कि यार मेरे पैसों के एवज़ मुझे ज़्यादा वैल्यू कौन दे रहा है, गो फॉर दैट। लॉयल्टी शॉयल्टी कुछ भी नहीं होता भाई, आपको जो बंदा पैसों के एवज़ अच्छी चीज़ दे रहा है, गो फॉर दैम। सो गाइज, ये थी चाइनीज़ गाड़ियाँ जिनका हमने जिक्र किया। आपने देखा होगा हमने टोयोटा, होंडा और सुजुकी की किसी गाड़ी का नाम नहीं लिया क्योंकि आज दिन था चाइनीज़ गाड़ियों का। तो ये रही हमारी लिस्ट। आप बताइएगा कि आपके नज़दीक सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी है चाइनीज़ में। कमेंट सेक्शन हाजिर है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।